अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट ने दोबारा पैदावार का आगाज किया है, जिससे मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज बहुत हद तक कंट्रोल कर ली जाएगी। याद रहे, पाकिस्तान यूरिया खाद बनाने में खुद कफील है, जबकि डीएपी खाद का 70% हम इंपोर्ट करने पर मजबूर है। वो क्यों, आज की वीडियो में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि डीएपी खाद बनाने के लिए जो खाम माल फॉस्फेट रॉक इस्तेमाल होती है, उसके हमारे अपने मुल्क में 20 से 30 मिलियन टन के ज़खायर होने के बावजूद हम मोरक्को से, मराकश से फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं और फिर महंगी खाद अपने लोगों को देने पर मजबूर हैं। इस साम खबर को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गवादर के नॉर्थ फ्री जोन को सरकारी बिजली दे दी गई है, जो कि डीजल की बिजली से 35 रुपये यूनिट सस्ती है। देख लीजिए, गवादर जो सीपैक के सर का ताज है, उसे 2024 में जाकर सस्ती सरकारी बिजली मिली है। इससे पहले वो अपने डीजल के जनरेटर चलाकर 90 रुपये यूनिट वाली बिजली पैदा करने पर मजबूर थे। ऐसे ही तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगना ताखीर का शिकार नहीं होती। इस अहम खबर का प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट एंग्रो एनवेन ने दोबारा पैदावार का आगाज किया है। यह $50 मिलियन की लागत से रिवैम्प हुआ है 55 दिनों के अंदर, और दोबारा से इसने पैदावार का आगाज किया है। अब इन फर्टिलाइजर प्लांट को गैस जो है वो माड़ी गैस फील्ड से मुहैया की जाती है, जहां से वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन कम होने की वजह से गैस के प्रेशर में कमी वाक़ हो रही थी। तो इस फील्ड के ऊपर 6 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट जो है मुनहसिर हैं। वो एक जॉइंट वेंचर के तहत प्रेशर इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए हैं $300 मिलियन की लागत से, ताकि इस गैस फील्ड से जो गैस का प्रेशर है वो कायम और दायम रहे। अब इस फर्टिलाइजर प्लांट के दोबारा ऑपरेशन होने के बाद उम्मीद है कि मुल्क के अंदर जो यूरिया खाद की पैदावार और शॉर्टेज थी उसे कवर किया जाएगा और हमारी गंदम की फसल निस्बतन बेहतर होगी। अब पाकिस्तान अपनी यूरिया खाद की प्रोडक्शन में खुद कफील है। हमारे पास जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो तकरीबन 6.2 से 6.4 मिलियन टन सालाना यूरिया खाद पैदा कर सकते हैं, और इतनी हमारी साल की ज़रूरत है। यूरिया खाद के लिए जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है, खाम माल चाहिए होता है, वो कुदरती गैस यानी सुई गैस होती है, जो कि इन्हें माड़ी पेट्रोलियम या दीगर गैस फील्ड से मुहैया की जाती है। तो पाकिस्तान में ये एक अहम चीज़ तो हमारे पास मौजूद है, इसी वजह से यूरिया निस्बतन सस्ती है। फिर भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर यूरिया की खाद की प्राइसेस में बहुत फ़र्क है। 60% फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो गैस हुकूमत दे रही है वो दे रही है 1597 रुपये फी MMBTU पे, जबकि 40% फर्टिलाइजर प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें 3 गुना सस्ती गैस मिल रही है 580 रुपये फी MMBTU पे। यही वजह है कि किसी की खाद की बोरी 3770 रुपये की है और किसी की 5500 रुपये की है। जिन फर्टिलाइजर प्लांट्स को महंगी गैस मिल रही है वो महंगी यूरिया दे रहे हैं, और जिन्हें सस्ती मिल रही है वो भी महंगी दे रहे हैं। और दरमियान में 100 अरब रुपया एक ऐसा है जो फर्टिलाइजर प्लांट्स वाले, डीलर्स, होलसेलर्स, इनके एजेंट सारे मिलकर खा रहे हैं। कितना? 100 अरब रुपये सालाना। पाकिस्तान में सिर्फ 3 ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, फौजी फर्टिलाइजर के और इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर, जो कि सस्ती गैस ले रहे हैं। अगर इन्हें भी बाकी फर्टिलाइजर प्लांट्स जितनी कीमत पर गैस दी जाए तो मुल्क में यूरिया का एक रेट होगा, और हुकूमत को यह 100 अरब रुपये जब इजाफी मिलेगा, और उस 100 अरब रुपये को अगर हुकूमत नीयत से ज़राअत के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे हर साल, तो हम लोग खुर्दनी तेल, कुकिंग ऑयल, घी में भी खुद कफील हो सकते हैं, दालें पैदा करने में भी खुद कफील हो सकते हैं। अपनी तमाम ज़रूरी अजनास मुल्क के अंदर पैदा करके अपने मुल्क को हर साल तकरीबन 8-10 अरब डॉलर्स के फूड इंपोर्ट के बिल से बचा सकते हैं। अब इस तमाम सिनेरियो के बावजूद पाकिस्तान में पैदा होने वाली यूरिया खाद इंटरनेशनल यूरिया खाद से 30% सस्ती है। औसत प्राइस पाकिस्तान में कुछ 4500 रुपये फी 50 किलो की बोरी है, जबकि इंटरनेशनल प्राइस 6300 रुपये है। इसके बाद आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर डीएपी खाद महंगी क्यों है। डीएपी बनाने का सिर्फ एक प्लांट पाकिस्तान में है,
वो हमारी बेमुश्किल 30% ज़रूरियात पूरी करता है। हमें 70% DAP खाद बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और DAP बनाने के लिए जहाँ कुछ गैस इस्तेमाल होती है, वहीं पर फॉस्फेट रॉक इस्तेमाल होती है बतौर खाम माल। और हम इस 30% के प्लांट की ज़रूरत पूरी करने के लिए मराकश से फॉस्फेट रॉक मंगाते हैं। उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा आता है, जबकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा के इलाके के अंदर 20 से 30 मिलियन टन फॉस्फेट रॉक के ज़खायर मौजूद हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान के पास कोई 1 से 1.5 बिलियन टन के खाम लोहे के ज़खायर हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी जगह हम हर साल 4 से 5 अरब डॉलर्स का लोहा और स्टील दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही तो हमारे खसारे अब हमारे नाक से ऊपर नहीं चढ़े और हुकूमतों की आंखें खुली हैं। इस तरह की हमाकतों ने हमें इस नहज पर पहुंचाया है कि आज हमारे पास अपने लिए हुए कर्जे का सूद अदा करने के पैसे भी नहीं हैं और उसे अदा करने के लिए भी हम मजीद कर्जा ले रहे हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गवादर नॉर्थ फ्री जोन को सरकारी बिजली मुहैया कर दी गई है। 10 मेगावाट का पहला कनेक्शन दे दिया गया है, 5 मेगावाट का अगले चंद दिनों में दे दिया जाएगा। अब इस फ्री जोन को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री जोन है और जबल अली फ्री जोन के पैटर्न पे बना है, उसे पहले डीजल से बिजली पैदा करके बिजली मुहैया की जाती थी और उसका 1 यूनिट 90 रुपये यूनिट था। इस जोन के अंदर 8.5 मेगावाट का बड़ा डीजल जनरेटर रखा हुआ था। अब जो हुकूमत ने बिजली मुहैया की है वो 55 रुपये यूनिट है, यानी कि इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड 35 रुपये यूनिट का फायदा हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, फैक्ट्रियों में घरों की तरह कुछ सैकड़ों या हज़ारों यूनिट तो इस्तेमाल होते नहीं हैं, वहाँ तो हज़ारों लाखों की तादाद में बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगर किसी के यहाँ 10,000 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो उसका 3.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो दुनिया पे आएगा कि नहीं आएगा 35 रुपये यूनिट के हिसाब से। इस तरह के बाकी मामलात है। इन्हें 3 जो कनेक्शन दिए गए हैं अब, उनमें से एक तो कोयटा की जनब से कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसका कनेक्शन है, और 2 जो है वो हम ईरान से बिजली ले रहे हैं 2 मुख्तलिफ रोड से, वहाँ से भी इन्हें कनेक्शन दिए गए हैं ताकि यहाँ पर बिजली का शॉर्टफॉल हो। तो देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री जोन जो कि 2221 एकड़ के ऊपर मुहित है, अगर उसे 2024 में सरकारी लोकल नेटवर्क से बिजली मुहैया हुई है तो बाकी आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही तो उसके अंदर सबसे बड़ी वजह हमारी नालायकियाँ हैं। ये काम आज से 5 साल पहले भी हो सकता था, ये काम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले भी हो सकता था। मुश्किल ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जिस काम में फ़ायदा नज़र आता है, हमारे हुकूमतों को जिस काम में वोट नज़र आते हैं, वो काम तो जल्दी हो जाता है, बाकी काम मुल्क के लिए इतना मर्जी ज़रूरी काम हो उससे लिंगर ऑन किया जाता है। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।